हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कैपेसिटर के प्लेट्स को अलग करने में अमाउंट ऑफ वर्क कितना होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन सेपरेटिंग द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। तो मान लेते हैं अपने पास एक कैपेसिटर है जिसे हम लोग V वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। जोड़ने पे एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये बात भी हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसे हम लोग इंटरनल फोर्स कहते हैं। ठीक बात है। अब यदि इसको सेपरेट करना होगा तो इस इंटरनल फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट एक्सटर्नल फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स है, बाहर से कोई फोर्स आगे निकलेगा ना, तो वर्क एक्सटर्नल ये होगा माइनस एफ एक्सटर्नल इंटू डी। अगर इसके बीच का सेपरेशन हम लोग स्मॉल डी मान लेते हैं तो सिंस एफ एक्सटर्नल ये तो बराबर होता है माइनस एफ इंटरनल, इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो लिख सकते हैं डायरेक्ट एफ एक्सटर्नल बराबर एफ इंटरनल इंटू डी। एफ इंटरनल का वैल्यू क्या होता है? क्यू स्क्वायर बटा 2a इप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ये आपका अमाउंट ऑफ वर्क निकल जाता है। इतना वर्क कीजिएगा तो प्लेट्स सेपरेट होंगे। ठीक बात है। अब इसमें a से गुना भाग भी कर दीजिए। a से गुना भाग कर देंगे तो क्यू स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट, एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम हो गया। अब चूंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर सिग्मा बराबर क्या होता है? Q बटा A। Q भी है A भी है, तो लिख सकते हैं क्या? W एक्सटर्नल इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इप्सिलॉन नॉट इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब ये वॉल्यूम जो आपका है एरिया इंटू थिकनेस, किसका? कैपेसिटर का। तो इस फॉर्म में भी चाहिएगा तो आप लिख सकते हैं। ऑल्सो एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u ये होता है W बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम को हटा देंगे तो स्मॉल u कितना आ गया? सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, ये होता है हाफ इप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये आपका एनर्जी डेंसिटी हो गया, या हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं। गॉट इट? थैंक्स।